24 घंटे में 20.54% की रफ्तार से बढ़े कोरोना संक्रमित। बीते 24 घंटे में सामने आए 7,870 नए मामले और 34 की मौत। झारखंड में कोरोना हुआ बेकाबू। पिछले 24 घंटे में राज्य में मिले 3,843 नए मरीज। राजधानी रांची में मिले 1,372 मरीज। झारखंड में राजभवन तक पहुंचा कोरोना। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हुई कोरोना संक्रमित। उन्हें मेडिकल हॉस्पिटल में कराया गया एडमिट। वही झारखंड सरकार का ऐलान, होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल किट पहुंचाएगी सरकार। ट्रेंड पारा मेडिकल स्टाफ की कॉन्ट्रैक्ट पर होगी नियुक्ति। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले पटना से इस वक्त बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में कोरोना का कहर लगातार बरकरार। बीते 24 घंटे में पाए गए 7,870 केस। 20.54% की रफ्तार से कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी। 34 कोरोना संक्रमितों। आपको बता दें कि राजधानी पटना में 11 की मौत हो चुकी है। तो कोरोना संक्रमण से कैमूर एनवी के प्रिंसिपल की मौत। मुंगेर में कोरोना से हुई 3 की मौत। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बिहार में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गौतम, जिस तरह से कोरोना की रफ्तार में तेजी देखी जा रही है, इससे आने वाले समय में काफी खतरनाक एक भयावह स्थिति देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना को लेकर के जो स्थिति है वो यहाँ पर बहुत खतरनाक होती जा रही है और खास करके देखिए जो मृत्यु दर है वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है जी। ये एक चिंता का विषय है और रिकवरी रेट में कमी होना ये बताता है कि जिस बिहार के अंदर ये कहा जा रहा था कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की आबो हवा, ये तमाम चीजें जो है बहुत मजबूत है, मतलब जो जिंदगी के लिए बहुत अच्छी है जी। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है हाल के दिनों में, जो कोरोना का फेज 2 जो आया है उसमें लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जो कोरोना के मरीज की तादाद है वो 2 गुनी 3 गुनी इतनी तेजी से हो रही है जिसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। जो मरीज भर्ती हो रहे हैं जी, पहले ये होता था कि जो मरीज भर्ती होते थे वो 10 दिनों के अंदर, 12 दिनों के अंदर वो घर लौट जाते थे, लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर वो दम तोड़ दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनका जो इम्यून पावर है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो इतनी तेजी से कोरोना के वायरस के संक्रमण में आ जाता है कि 3 दिनों के अंदर इंसान खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे में स्थिति और परिस्थिति दोनों अभी अनुकूल नहीं है बिहार के लिए। बिहार के लोगों को सचेत रहना होगा। बिहार के लोगों को अभी मास्क, सैनिटाइजिंग के साथ साथ लगातार हाथ धोना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पूरे बिहार के लोगों को इस वक्त कह सकते हैं कि अभी बहुत स्थिति खराब है। सरकार और प्रशासन के साथ साथ अब आम जनता अपने आप को अगर महफूज कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ घरों में रहिए, कैद रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। घर में बड़े बुजुर्ग का विशेष ख्याल रखिए, वरना हॉस्पिटल जाने के बाद आप लौटेंगे या नहीं लौटेंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त, क्योंकि आंकड़े आप देखिए, आप शमशान घाट पे जो इस वक्त की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं कि दाह संस्कार करते करते जो मीटर है वो फेल कर जा रहा है। आप देखिए जो विद्युत शवदाह है वो फेल कर जा रहा है। यही कारण है कि सरकार को 2 गुलबी घाट और खाजेकला घाट तक सीमाएं बढ़ानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े ये बताते हैं कि मरीज को ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। जो मरीज है उनको डॉक्टर की सलाह चाहिए, डॉक्टर का निगरानी चाहिए। लेकिन मरीजों की तादाद इतनी तेजी से फैल रही है कि अब सरकार या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, अब उनको बहुत तेजी से एक्शन लेना होगा।
और हालात बहुत अच्छे बिल्कुल नहीं हैं। गौतम, बहुत ही तेजी से एक्शन लेना होगा। और जिस तरीके से आपने बताया है कि लगातार ऑक्सीजन की भी कमी आ रही है, अस्पताल में बेड की भी कमी आ सकती है, तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल किया गया है? क्योंकि सर्वदलीय बैठक भी की गई और बैठक में क्या कुछ बात निकल करके सामने आई है, और क्या अब सरकार अगला कदम क्या उठाने जा रही है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके, उस पर काबू पाया जा सके? देखिए, सबसे अहम सवाल यही है कि सरकार क्या फैसला लेती है, सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि इस वक्त हालात बिहार के अच्छे नहीं है। सरकार ने 2 दिन से बहुत महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। बैठक में जो नतीजे आ रहे हैं, उन नतीजों के आधार पर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि सरकार लॉकडाउन लगाएगी नहीं लगाएगी, थोड़ी देर में ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी डीएम और एसपी के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के बाद जो नतीजे निकलेंगे वो सामने आएंगे। इसके साथ ही जो राज्यपाल के साथ जो सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें सभी विभागों के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के, प्रदेश अध्यक्ष के, प्रवक्ताओं के साथ जो बैठक हुई, उस बैठक में ये तय हो गया कि अब बिहार को कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तरफ ले जा रहा है ये आंकड़ा। लेकिन लॉकडाउन 7 दिन का अगर होगा तो बिहार के लिए आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ जो रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा चिंता का सबब हो जाएगा। क्योंकि जिसके घर में चूल्हा सुबह जिसके लोग सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात को शाम 5 बजे आते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि रात का चूल्हा जलेगा, तो ऐसे में ऐसी इन लोगों की तादाद, ऐसे मजदूरों की तादाद है वो ज्यादा है। लिहाजा ये जरूर कह सकते हैं सरकार इनकी चिंता करेगी और इन तक कैसे राशन कार्ड या राशन मुहैया कराएगी, ये सब कुछ सरकार को सोचना होगा। क्योंकि सबकी निगाहें इस वक्त सरकार के ऊपर टिकी हुई है। सरकार क्या निर्णय लेगी ये क्या कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बैठकों का दौर खत्म हो गया है। आज फाइनल बैठक है। इस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि सरकार क्या एक्शन लेगी। बिल्कुल गौतम, सरकार को कोई सख्त एक्शन लेना होगा, तभी जाकर के कोरोना का ये जो प्रकोप दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौतम बातचीत के लिए। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंगेर से अतहर खान भी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अतहर, मुंगेर में कोरोना के ताजा अपडेट क्या हैं? देखिए, मुंगेर जिले की बात करें तो दिन प्रतिदिन जो कोविड का जो संक्रमण बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, काफी लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो मुंगेर में आज 200 कुछ लोग इस संक्रमित पीड़ित हुए हैं और प्रतिदिन 100, 160 इस तरह से प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। मुंगेर का हालात अब बद से बदतर दिन ब दिन हो जा रहा है कोरोना के चक्कर में। जी, वहां के अस्पतालों का क्या हाल है? अस्पतालों का ये क्या है कि देखिए, वहां से कोविड का इंजेक्शन अभी तक अस्पतालों को नहीं मिला है। लोग आ रहे हैं, जांच करा रहे हैं, लेकिन एक सदर अस्पताल से क्या होना है, बड़े पैमाने पे स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पे काम करना होगा, बड़े पैमाने पर। जी, तो क्या वहां पे भी बेडों की कमी देखी जा रही है, ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, और अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा बेड की, जिला में अस्पताल है, यहाँ सबसे ज्यादा बेड की भी कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। अस्पताल प्रबंधक का कहना है जो आगे से मिलेगा, जो राज्य सरकार हम लोग को देगी, उसी से हम लोग काम चला रहे हैं। फिलहाल जैसे तैसे स्वास्थ्य विभाग भी इस पर काम चला रहा है। जी, और जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, क्या उसे लोग फॉलो कर रहे हैं और उसे फॉलो करवाने के लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? देखिए, जो गाइडलाइन है कोरोना का, वो यहाँ के लोग पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन से एक आदेश फरमान जारी कर देती है कि ये गाइडलाइन पालन करना है, लेकिन लोग खुलेआम कोविड का धज्जियां उड़ाते हुए आपको आए दिन नजर आएंगे, मुंगेर में नजर आ रहे हैं। जबकि शिकायत हम लोगों ने इस बात को जिला प्रशासन को भी की कि जहाँ पे अपने कंटेनमेंट जोन बनाया है, वहाँ पे ठीक मेन मार्केट में और बगल के दुकान खुले हैं, बगल में रेडी वाले ठेला लाके फल सब्जी सब बेच रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस बात को लेकर उसके कान तक में जूझ न रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर वीआईपी न्यूज का असर देखने को मिला है। बीते दिन बोकारो जिला के चंद्रपुरा प्रखंड के
मंगलडाडी गांव पानी की समस्या की खबर को वीआईपी न्यूज में प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद चंद्रपुरा सीओ सह प्रभारी बीडीओ संदीप कुमार मधेशिया मंगलडाडी गांव पहुंचकर पानी की समस्या से रूबरू हुए और इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह की पहल पर चापा नल लगाने के लिए बोरिंग करवाने का निर्देश दिया, जिसका विधिवत शिलान्यास चंद्रपुरा प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रभु दयाल सिंह, स्थानीय मुखिया सुदर्शन दास ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया। बता दें कि बेरमो विधायक सिंह ने पहल करते हुए अविलंब पेयजल की समस्या को दूर करने को लेकर बीते 12 अप्रैल को स्थल चयन कर चापाकल लगाने हेतु बोरिंग करवाया। ये घटियारी पंचायत के अंतर्गत मंगलडाही गांव है और उसी में टोला बसा हुआ है, मल्हार टोला। यहाँ पर क्या चीज़ का आयोजन हो रहा है अभी यहाँ गरीब परिवार जो अलार्गो पंचायत से आके यहाँ पे बसे हुए थे, जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या था, जो चुवाड़ी से पानी लेकर आते थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चुरामन ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। चुरामन, वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या थी और इस समस्या से अब निजात मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। जी निया जी, ऐसा है। सबसे पहले तो मल्हार परिवार के लोग वीआईपी न्यूज को धन्यवाद दिया खबर चलाने के लिए। इसके बाद जो असर हुआ, असर सभी ने देखा। प्रशासन के साथ साथ बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह की पहल पर चापानल की बोरिंग किया गया है जी। एक तो सबसे पहले मैं चंद्रपुरा सीओ साहब वीडियो को धन्यवाद देना चाहता हूं कि खबर चलने के पश्चात वो गांव गए। गांव जाने के बाद वो पूरी तरह से समस्या से अवगत हुए, जिसके बाद से सारा जनप्रतिनिधि और प्रशासन हरकत में आई और चापानल के लिए बोरिंग कराया गया है। तत्काल बोरिंग हुआ है, पानी चापानल नहीं लगा है, लेकिन बोरिंग तत्काल हो चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों में केवल बेड को फुल नहीं हुए हैं, बल्कि मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी से भी हाहाकार मच गया है, जिससे सरकारी अस्पतालों की कमर टूटती नजर आ रही है। राजधानी पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल और सरकार द्वारा घोषित कोविड-19 के इलाज को लेकर इसमें बृहद पैमाने पर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रखा गया था। बावजूद इसके जहां सुविधाओं की कमी के कारण कई कोरोना मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, वहीं पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए NMCH के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर कार्य मुक्त करने की मांग की, जिसको लेकर विपक्ष अब सरकार पर हमलावर होते दिख रहे हैं। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर हमलावर होते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ये बताने के लिए काफी है कि बिहार की राजधानी पटना के बिहार के सबसे बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल है NMCH, वहां के अधीक्षक ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ये सरकार की व्यवस्था की पोल खोल करके रख दिया उन्होंने। अब सरकार जो लंबे चौड़े दावे करती है। वहीं CBSE ICSE के बाद अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जैक की ओर से नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया कि माध्यमिक परीक्षा 2021 और इंटरमीडिएट कला विज्ञान और वाणिज्य परीक्षा 2021 तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है। तो हो गया, तैयारी लगभग हो चुका है हम लोग का एग्ज़ाम का। अगर एग्ज़ाम को टाल दिया जाता है कुछ दिन बाद, एक तो हम लोग का एग्ज़ाम फरवरी में होता था, इतना दिन के बाद हुआ है, तो
हम लोग बीच में जो पढ़ाई बीच में थोड़ा सा भी रुका, उस कारण से कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाए, किसी के पास फ़ोन नहीं था वो नहीं पढ़ पाए, किसी घर से परमिशन नहीं मिल पाया स्कूल जाने के लिए वो नहीं पढ़ पाए। और इस कोविड काल में हाँ कैंसिल कर देना चाहिए एग्ज़ाम। कैंसिल करने से ये फ़ायदा हुआ कि संक्रमण की रफ्तार रुकेगी, जिससे बहुत हद तक बहुत लोग को फायदा। अपने श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे कि कोरोना महामारी जो है सो हम लोग का ये तीसरा डेट जो है कैंसिल हुआ है, एग्जाम हो पर ऑनलाइन हो। और बहुत से हम लोग में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि एग्जाम नहीं होता है इस बार, तो जो है स्वयं पढ़ाई अपना छोड़ भी सकते हैं। और ये कोरोना महामारी जो है अपना गाइडलाइन के साथ ही ले पर एग्जाम ले। हाँ, अभी पता चला है कि सरकार के द्वारा बैठक में लिए गए निर्णयानुसार जैक को निर्देश दिया गया है कि मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा मई से होने वाली थी उसे तत्काल स्थगित कर दिया गया है और 1 जून के बाद इसे फिर से समीक्षा कर तिथि निर्धारित किया जाएगा। इस पहल को हम स्वागत करते हैं। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में पूरे आरजेडी परिवार में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपने पिता की जमानत पर अपने सरकारी आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ दीप जलाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने सुशील मोदी द्वारा लालू यादव के बिल के ट्वीट को लेकर प्रतिक्रिया दी। वहीं कोरोना को लेकर सरकार को घेरा और साथ ही कहा कि लालू जी जैसे ही आएंगे तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और नीतीश कुमार को पता हो गया है कि वो जाने वाले हैं। असली में जो पर्व है आज समझिए कि पूरा पर्व है। छठ का भी है, छठ पर्व भी है। फिर से आज देखिए कि सब लोग कितने जो पार्टी के लोग हैं वो होली भी मनाने का काम किए हैं और सब पर्व त्यौहार भी मनाने का काम किए हैं। और मुसलमान भाई का रमज़ान भी है, रमज़ान भी मनाने का काम हो रहा है। तो भगवान ऐसे सिचुएशन को देखते हुए आज के दिन को चुनने का काम किया और पिताजी का जो जिस तरीके से भगवान ने हमारी प्रार्थना को और बिहार की तमाम लोगों के करोड़ों नौजवान और पूरी महान जनता का प्रार्थना को स्वीकार करने का काम किया। वहीं मधेपुरा जिला के कॉलेज चौक पर लालू यादव को बेल मिलने पर पटाखे और मिठाइयां बांटकर जमानत की खुशी मनाई गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद आलम ने कहा कि ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और गरीबों, अल्पसंख्यकों और छोटे तबके के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। लालू की जमानत पर खुशी मनाई जा रही है। वहीं कोरोना संक्रमण काल के दौर में राजधानी के 22 केंद्रों पर यूपीएससी की एनडीए की परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। परीक्षा 2 शिफ्ट में सुबह 9:10 से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। कोरोना को देखते हुए परीक्षा सेंटर पर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। सभी सेंटर पर आइसोलेशन रूम की व्यवस्था की गई है। यूपीएससी ने सभी सेंटरों को मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट के लिए अलग से पैसे दिए हैं। सभी सेंटरों को नजदीकी थाना से संपर्क बनाए रखने को कहा गया है, जिससे एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी तो थाना को सूचना देकर इसे पूरा कराया जाए। कौशल लेंगे परीक्षा केंद्र के अंदर, खुद को सैनिटाइज कर रहेंगे, मास्क को नहीं निकालना है। हाँ, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है। हाँ हाँ, डर है? डर तो रहना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन सुरक्षा, परीक्षा देना भी जरूरी है। हाँ, परीक्षा देना चाहिए। परीक्षा जब शुरू हो जाएगा हम लोग चल जाएंगे। आप लोग वहीं झारखंड के कई ऐसे जिले नक्सल प्रभावित हैं, उनमें से एक चतरा जिला भी है। जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बावजूद भी नक्सलियों का वजूद नहीं मिट रहा। टंडवा प्रखंड मुख्यालय महज 20 किलोमीटर दूर स्थित नक्सल प्रभावित पंचायत पदमपुर की भी हालत वही है।
रहरेठवा गांव के लगभग 200 से अधिक लोगों की आबादी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। इस गांव की हालत देखने के बाद जब हमारे संवाददाता ने पेयजल विभाग के अधिकारियों से कारण पूछा तो उन्होंने पहले तो जानकारी नहीं होने की बात कही, फिर 24 घंटे के भीतर पेयजल की व्यवस्था कराने का भरोसा दिया। अभी पता चल रहा है तो उसको जल्द से जल्द सो जाके 24 घंटा में जो भी नलकूप होगा आसपास उसको बना के चालू करके पानी की व्यवस्था किया जाएगा। कुत्ता बिलाई सब यहीं ला पानी पीता, वही ला पानी पीते हैं। माल मवेशी पीता है, वही ला पानी पी रहे हैं। बहुत यहाँ तकलीफ है, पानी का कुछ का साधन नहीं है। वोट लेने के लिए तो बोलता है वोट दे दीजिए सब कुछ कर देंगे, और वोट लेके चल जाता है तो कुछ नहीं करता है कि पुल देंगे तो रोड देंगे। अब वोट लेने समय आता है तो कुछ नहीं करता है। पानी का बहुत तकलीफ है। सब जगह जनमीनार दे दिया है, लेकिन हम लोग के गांव में जनमीनार नहीं दिया। रायबरेली के जिला अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन प्लांट खराब हो गया, जिसके चलते जिला अस्पताल में कई भर्ती गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई न मिलने से कई मरीजों की मौत भी हो गई। मरीजों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाकर सप्लाई शुरू कराई गई, जिसमें मरीजों को राहत मिली। वहीं ऑक्सीजन प्लांट अभी तक नहीं बन पाया है। इधर ऑक्सीजन सप्लाई बाधित को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन पल्ला झाड़ते नजर आए। वहीं यूपी में चल रहे पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए शाहजहांपुर में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने आ रहे हैं। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। मौके पर प्रत्याशी समेत प्रस्तावक का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें कि जिले में जिला पंचायत की 47 सीटों, ग्राम पंचायत की 1069 सीटों के साथ क्षेत्र पंचायत की सीटों के लिए नामांकन होना है, जिसकी आखिरी तिथि 18 अप्रैल यानी कि आज है। खुदागंज द्वितीय से वार्ड नंबर 17 से और भाजपा से मैं उम्मीदवार हूँ और वहाँ से नामांकन भरने आई हूँ। अच्छा, क्या लग रही है आपको इस बार किस तरीके का चुनाव रहेगा आपका? बहुत अच्छा चुनाव रहेगा और हमने क्षेत्र भ्रमण किया है, बहुत जन सहयोग मिल रहा है और जीत पक्की है। बस कोशिश है, अपनी संघर्ष हमारा सहयोग आप लोग का, तो सब अच्छा ही होगा ऊपर लिख दया से। विकास को लेकर किस तरीके का एजेंडा है आपका? बहुत अच्छा कोशिश करने का है कि हाँ बहुत अच्छा प्रगति हो, विकास हो, अच्छी कोशिश है। मैं जो पिछले बार भी मैंने वहाँ का इनका जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, मैंने काफ़ी कार्य करे हैं। एक तो उन मुद्दों को लेके, दूसरा क्योंकि हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, आगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, वो मुद्दा मेरा एक है। दूसरा, क्षेत्र की जनता जो है वो दिली तौर से हमसे जुड़ी हुई है, उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि हम कुछ बने और वहाँ के लिए करें, तो मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा। यही मेरा मेन मुद्दा है और इसी को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। संपूर्ण जनपद में आज से नॉमिनेशन का कार्य प्रारंभ है। स्थानीय निकाय जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर सभी ब्लॉकों में नॉमिनेशन आरओज और एआरओज के द्वारा लिया जा रहा है। जनपद स्तर पे जो जिला पंचायत सदस्य है इसका नॉमिनेशन लिया जा रहा है कलेक्ट्रेट में। इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर एडीएम प्रशासन बनाए गए हैं, वो नॉमिनेशन ले रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट या उनके प्रस्तावक आ रहे हैं उनमें अगर कोई लक्षण है कोरोना के तो उनका टेस्ट कर लिया जाए ताकि संक्रमण से बचाया जा सके। अरे क्या होता है? वहीं मधुबनी जिला के रामपट्टी अवस्थित कोविड केयर सेंटर में डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने पीपीई किट पहनकर कोविड केयर सेंटर में इलाजरत सभी संक्रमित लोगों का हाल जाना और साथ ही कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों की स्थिति के बारे में हॉस्पिटल मैनेजर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी ली और सभी को आवश्यक निर्देश भी दिया। जिला जेल सोनभद्र में बंदियों और स्टाफ को कोरोना से बचाव के लिए शासन स्तर से जो दिशा निर्देश प्राप्त हैं तथा स्थानीय स्तर पर जो भी यथासंभव
बचाव के जो साधन अपनाए जा सकते हैं उन सभी को अपनाया जा रहा है। जो बंदी कारागार में प्रवेश करते हैं उनको बाहर ही स्नान करा के, उनके कपड़े धुलवा करके और उनका कोरोना टेस्ट करा करके जेल के अंदर प्रवेश कराया जाता है। वहीं मधुबनी के झंझारपुर नगर थाना पर रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी ने की। इस दौरान उन्होंने मौजूदा लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील भी की और कहा कि कोविड को लेकर सतर्कता बरतते हुए रामनवमी और नवरात्र को लेकर किसी भी प्रकार के जुलूस निकाले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। लोगों से रामनवमी, नवरात्र व रमजान पर्वों को लेकर घरों में ही पूजा अर्चना और इबादत करने की अपील की गई। हमें कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से ही त्यौहार मनाने की मजबूरी है। इसी सिलसिले में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग रामनवमी के अवसर पर किसी तरह का जुलूस आदि नहीं निकलेगा, कोई तरह का जमावड़ा लगाने की इजाज़त नहीं होगी, डीजे आदि बजाने का या किसी तरह का मनोरंजक कार्यक्रम या व्यावसायिक कार्यक्रम करने की इजाज़त नहीं होगी। यह बैठक जो बुलाई गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।